छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना की शुरुआत हो गई। अंबिकापुर के मैनपाट में बॉक्साइट खदान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। तो रायपुर में होने वाले भारत साउथ अफ्रीका वनडे से पहले शहर में क्रिकेट का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। बिलासपुर में धान खरीदी के दौरान एक चौंका देने वाली गड़बड़ी सामने आई। बालोद में गुंटरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद एक बार फिर से अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में आ गए। सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के अचानक निरीक्षण के दौरान आत्मानंद स्कूल भुवनेश्वर में बड़ा खुलासा हुआ। धमतरी जिले में तेंदुकोना गांव में लोगों को कीचड़ और दलदल से राहत नहीं मिल पा रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार नगर उत्थान योजना लाने जा रही है, जिसमें 14 नगर निगमों को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके लिए 429 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना की आज से शुरुआत हो गई है। योजना का मकसद है शहरी इलाकों में विकास को मजबूत करना। इसके अलावा नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास से लेकर संसाधन उपलब्ध कराना। इसके पहले चरण में कुल 14 नगर निगमों को शामिल किया गया है, जिसमें 13 नगर निगम में से 26 विकास कार्य को मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 429 करोड़ की लागत से सड़कें, पानी सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक जैसी सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। इस योजना से शहरों की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार नगर निगमों को हाईटेक बनाकर आने वाले दिनों में लोगों को बेहतर सुविधा देना चाहती है। यही कारण है कि इतने बड़े राशि का खर्च किया जा रहा है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में बॉक्साइट खनन के लिए जनसुनवाई चल रहा है और देखिए किस तरीके से अंदर जनसुनवाई चल रहा है। पूरा पंडाल लगा हुआ है जनसुनवाई का। अंबिकापुर के मैनपाट क्षेत्र में प्रस्तावित दूसरी बॉक्साइट खदान के खिलाफ स्थानीय लोग, सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कमलेश्वरपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जन सुनवाई स्थल के ठीक बाहर माझी जनजाति के लोग एवं अन्य ग्रामीण धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मां कुंदरगढ़ स्टील प्राइवेट लिमिटेड को 171 हेक्टेयर वन भूमि पर बॉक्साइट खनन की अनुमति दी जा रही है, जिससे सपनादर सहित आसपास के दर्जनों गांवों में हजारों लोग प्रभावित होंगे। उनका आरोप है कि खनन से जल स्तर तेजी से गिरेगा, प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाएंगे और पूरे क्षेत्र का पर्यावरण स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा। देखिए सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मैनपाट को पर्यटन के लिहाज से डेवलपमेंट करने की बात की जाती है, तो फिर खनन के परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी क्यों दी जा रही है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, मैनपाट, अंबिकापुर। रायपुर में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है, जिसे लेकर लोगों में भारी जोश आई है। लगातार फैंस टिकट की तलाश में कहीं घूम रहे हैं, तो कोई एक दिन पहले ही प्रैक्टिस सेशन के दिन अपने चहेतों खिलाड़ियों को देखना चाहता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मैच खेला जाना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और तमाम भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। दोनों टीमों के लिए 30 स्थानीय खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। प्रैक्टिस के दौरान इन खिलाड़ियों को रोहित, विराट के सामने गेंद डालने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम शाम 5:30 बजे करीब प्रैक्टिस करती हुई नजर आएगी, जहां पर आम लोगों के लिए, आम फैंस के लिए एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। 3 तारीख को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच खेला जाएगा, जिसमें रोको के लिए भारी फैंस उमड़ेंगे। सभी को उम्मीद है कि दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला जमकर चलेगा और भारत की टीम प्रचंड जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से विराट कोहली ने आगाज किया है, ऐसा देखकर लगता है कि इस बार भी कोहली का बल्ला गरजेगा, क्योंकि वो जब रायपुर आए हैं 50 से अधिक रन उन्होंने लगाए हैं। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्रों में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। एक ही किसान के धान की खरीदी बिक्री करते 5 अलग अलग पोर्टलों में उस किसान की तस्वीर लगा दी गई। बिलासपुर जिले में धान खरीदी के दौरान एक बड़ा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक ही किसान की तस्वीर अलग अलग 5 धान खरीदी केंद्रों से नियमों के विपरीत पोर्टल पर अपलोड की गई। यह मामला तब सामने आया जब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर से रैंडम जांच के लिए निर्देश जारी किए गए। जांच के दौरान पाया गया कि तखतपुर ब्लॉक के 5 समितियों से एक ही किसान की फोटो धान के साथ अपलोड की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इन समितियों के प्रबंधकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के दौरान वाहन में लदे धान के साथ किसान की तस्वीर लेकर पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है, लेकिन कई केंद्रों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अब धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां सामने आने लगी है, तो इस पर जो कार्रवाई होती है वो किस तरह से होती है। बालोद में गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में है। घिना गांव में आयोजित गीता जयंती कार्यक्रम में विधायक पारंपरिक गाजे बाजे के साथ थिरकते नजर आए। गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद अपने अनोखे और अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। विधायक हाल ही में घिना में आयोजित गीता जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका पारंपरिक अंदाज देखने को मिला। रैली के दौरान गाजे बाजे की धुन पर विधायक कुंवर निषाद थिरकते नजर आए। खास बात यह रही कि उन्होंने राउत समाज के पारंपरिक राउत दोहे भी गुनगुनाए, जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग काफी उत्साहित हुए। विधायक का ये अंदाज लोगों ने अपने अपने कैमरे में कैद कर लिया। विधायक कुंवर सिंह निषाद अपने मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उनका यही रूप लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विधायक कुंवर सिंह निषाद अपनी अलग शैली के कारण जनता के बीच खास पहचान बनाए हुए हैं। सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के अचानक निरीक्षण के दौरान आत्मानंद स्कूल भुवनेश्वरपुर में बड़ा खुलासा हुआ। 12वीं के सभी बच्चे और कई शिक्षिकाएं अनुपस्थित मिली। बिना अनुमति के बच्चों को पिकनिक पर ले जाने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई। सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा और बीईओ ने आत्मानंद स्कूल भुवनेश्वर का निरीक्षण किया, जहां 12वीं कक्षा के सभी छात्र अनुपस्थित और कई शिक्षिकाएं भी मौजूद नहीं थी। बिना अनुमति बच्चों को पिकनिक पर ले जाने की शिकायत के बाद यह निरीक्षण किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्य से कड़ी नाराजगी जताते हुए 7 दिन में पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान नए प्राचार्य को कार्यभार सौंपा गया और पूर्व प्राचार्य को उनके मूल पदस्थापना स्थान पर भेजा गया। साथ ही 7 दिन के भीतर स्कूल की पूरी जानकारी और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग सख्त दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। धमतरी जिले के तेंदुकोना गांव के लोगों को कीचड़ और दलदल से राहत नहीं मिल पा रही है। पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास पहुंचे और समाधान की मांग की है। धमतरी जिले के तेंदुकोना गांव के ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। गांव की गलियों में भरा कीचड़, गंदगी और दलदल ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। स्कूली बच्चे रोज इस कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई तो फिसल कर गिर भी जाते हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि नाली नहीं होने की वजह से घरों का गंदा पानी सीधे सड़क पर बहता है, जिससे सड़कें खराब हो गई है और बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की नाली बन जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन जनपद फंड से होने वाला यह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण जब अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ग्राम तेंदुकोना के ग्रामीण सालों से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन का आश्वासन कब जमीनी रूप लेता है और ग्रामीणों को दलदल और कीचड़ से राहत मिलती है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी।